गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जाम से पहले इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इससे क्वेश्चन न सिर्फ जीएस में बनता है बल्कि इससे क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी बनता है और पूछे जाता है। 2-3 क्वेश्चन इससे तैयार होते हैं। पहला तो बेसिक ऑर्डर है। जनरली आप पाएंगे कि ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, टीएसएम करके भी याद रखते हैं, तो आपका ऑप्शन सिलेक्ट करने में शायद ही कोई दिक्कत आए। और इसके बाद एक्सो, आयनो, एक्सो, थर्मो, ये सब आते हैं। इसके बाद और डिटेल में अगर क्वेश्चन आता है तो कभी कभी मेजरमेंट दे देते हैं कि अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई तक ट्रोपो है, कितनी ऊंचाई तक स्ट्रेटो है, कितनी ऊंचाई तक मेसो है। पिछली बार शायद मेसो को पूछा गया था। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच मेसोस्फीयर पड़ता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 50,000 मीटर से 85,000 मीटर के बीच मेसोस्फीयर पड़ता है। ट्रोपोस्फीयर जस्ट आफ्टर द अर्थ सरफेस है, जिसमें सभी वेदर आ जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। ये एक एडिशनल क्वेश्चन क्रिएट होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर ओजोन लेयर एग्जिस्ट, तो दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये चीज़ें इसमें बनती हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। मेसो के बाद थर्मो, थर्मो के बाद आयनोस्फीयर आता है। तो इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेश वाटर लेक्स आर लोकेटेड इन कश्मीर? डल लेक, वुलर लेक, पैंगोंग सो लेक। इंडिविजुअली इन दोनों लेक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोनों कश्मीर में पड़ती हैं, जबकि पैंगोंग सो लेक ये लेह लद्दाख में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इंडिया में है, कुछ हिस्सा चाइना में। 1/3 ऑफ दिस लेक लाइज इन इंडिया एंड अदर 2/3 इन द चाइना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ओनली 1 and 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश टू द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट? अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो त्रिपुरा बांग्लादेश के द्वारा नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट के द्वारा सराउंड किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन त्रिपुरा होगा। करेक्ट ऑप्शन त्रिपुरा होगा, जो बांग्लादेश के द्वारा 3 तरफ से सराउंड किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो रिफर्ड एज, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो रिफर्ड एज ड्रुक युल? ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। भूटान में ड्रुक का, विच मीन्स थंडर ड्रैगन, नेशनल सिंबल है भूटान का ड्रुक। इसका मीनिंग है थंडर ड्रैगन और इसे ड्रक युल भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच 2 कंट्रीज? 49 पूछा जाता है, डूरंड पूछा जाता है, मैकमोहन, रेड क्लिफ, 17th पैरेलल, 38th पैरेलल। तो डिपेंड करता है कि क्या आता है एग्जाम में, खूब इंपॉर्टेंट है। यूएसए और कनाडा के बीच 49th है। साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच 17th पैरेलल है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच 38th पैरेलल है। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, इसमें जनरली मिस्टेक हो जाती है याद होने के बाद भी। मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। सेगफ्रिड लाइन, ये 1-2 एग्जाम्स में भी आया है, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच। डूरंड, मैकमोहन, रेड क्लिफ में गलती न करिए। 49th अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मैंटल इज मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, लेहमान, कोनार्ड या फिर गटनबर्ग? मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, या इसको बोलते हैं मोहो रोविशिक, मोहो रोविशिक डिस्कॉन्टिन्यूटी, या कहीं कहीं सिंपली मोहो बोल देते हैं। अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री का ये नेम है, फिगर के द्वारा भी दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, खेतरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर माइंस, गोल्ड, सिल्वर, कापर या फिर डायमंड? खेतरी जो है फेमस है कापर के लिए। इंडिया में 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे कापर मेनली पाया जाता है। एक मलजखंड है, एक खेतरी है, एक मोशबनी है। मलजखंड एमपी में पड़ता है, खेतरी राजस्थान में है और मोशबनी झारखंड में। अगर वर्ल्ड के लेवल पे पूछा जाए कि कापर सबसे ज़्यादा किस कंट्री द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो चिली के द्वारा, फॉलोड बाई पेरू एंड चाइना। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला प्रश्न है, बाई परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ग्रेटर देन द रेस्ट इन एटमॉस्फियर? CO2, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फियर में। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। CO2 आपकी 0.04% है और 0.9% आर्गन है, एंड द रेस्ट इज वाटर वेपर।
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड ए सिंगल कॉन्टिनेंटल मास नेम्ड एज लेरेसिया, पैंगिया, गोंडवाना लैंड, पंथालाशा। तो पैंगिया या जो भी उच्चारण इसका बने पैंगिया ही बनेगा। ये पंगेया वेगनर was convinced that the all of Earth's continents were once part of an enormous single landmass called Pangaea. Continental drift described one of the earliest ways geologists thought continents moved over time. Today, the theory of continental drift has been replaced by the science of plate tectonics. फिलहाल आप ये नाम याद रखिए, जो सिंगल कॉन्टिनेंटल मास है उसका नाम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के तौर पे पंगेया दिया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सीरीज में क्वेश्चन शामिल है तो हम आपको शामिल करा दे रहे हैं। Which state has the lowest infant mortality rate in India as per data published? Very important question by the Registrar General and Census Commissioner of India. It has been asked twice in different exams. त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय। इसमें लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की गई है, यानी 1000 लोगों में 3 लोगों की सिर्फ डेथ होती है। ये मिजोरम का रिकॉर्ड है, जबकि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स की बात की जाए पर 1000 तो 50 है, जो कि यूपी है। उसके बाद बिहार फॉलो करता है 47 डेथ्स के साथ। तो मिजोरम इज़ द लोवेस्ट इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट, लोवेस्ट IMR के साथ इंडिया में, जो डाटा रिसेंटली पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस? हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, और अगर लोवेस्ट की बात की जाए तो सिक्किम है, लोवेस्ट सिक्किम है, और हाईएस्ट की बात की जाए तो गोवा है। हाईएस्ट की बात की जाए तो गोवा है, 62.2 ये गोवा का अर्बन पॉपुलेशन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मैंग्रोव वेजिटेशन इज मोस्ट अबेंडेंट? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वेजिटेशन वेस्ट बंगाल में 42.45 के साथ है, और उसके बाद फॉलोड बाय गुजरात एंड अंडमान निकोबार, आइसलैंड। करेक्ट ऑप्शन वेस्ट बंगाल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप? ये सारी क्वेश्चन आइदर इन्वायरमेंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आइदर जियोग्राफी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूछे गए हैं। आप देखेंगे वहाँ GS जो आएगी वो जियोग्राफी में इन्वायरमेंट को टच करते हुए ज़्यादा पूछी जाएगी। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप? ऑप्शन से शुगर कैन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट या फिर रेड ग्राम। तो शुगर कैन इसका करेक्ट ऑप्शन है। शुगर कैन को पर mm अगर देखा जाए टोटल ग्रोइंग पीरियड के तौर पे 1500 से 2500 वाटर नीड होता है। शुगर कैन हाइयर अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप कही जाएगी। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द 2 सीज? ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच तुर्की एग्जिस्ट करती है। अगर आप फिगर में देखें तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच तुर्की एग्जिस्ट कर रही है। ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये आपकी टर्की है। टर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। ये एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम सतलज एंड ब्यास रिवर्स इन इंडिया? बकिंगम कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, सेतु कैनाल, गंगा कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल irrigates a vast amount of land in the Indian portion of the Thar. The canal begins at Harike Barrage at the confluence of the Satluj and Byas river in the Indian पंजाब। तो इंदिरा गांधी कैनाल सतलज और ब्यास रिवर के से पानी प्राप्त करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग 3 रिवर्स ऑफ द पेनिसुला इंडिया इज द अमरकंटक रीजन? कौन सी 3 नदी हैं? तो सोन नदी, महानदी नदी और नर्मदा नदी। इन 3 के कन्फ्लुएंस से अमरकंटक रीजन बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स? लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन से कोलोराडो, मिसिसिपी, कोलंबिया, यूकॉन। मिसिसिपी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली में अगर देखा जाए सबसे लार्जेस्ट रिवर मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इसे ऑप्शन में नहीं दी है, जो कि मिशोरी है, जो कि मिशोरी रिवर है। तो मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है। 50th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द ग्रासलैंड बायोम? ऑप्शन से 20, 10, 25, 5। तो 25% of the earth is covered by the grassland biome. Grassland account for between 20 and 40% of the world's land area. They are generally open and fairly flat, and they exist on every continent except Antarctica, which makes them vulnerable to pressure from human populations. तो ये क्वेश्चंस थे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।